दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आग में घी उतना ही डालिए जिससे उसकी आंच से आप माँ बेटी झुलस ना जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माधवी जी के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की टोन बजी तो उन्होंने लपक कर व्हाट्सएप खोला और मैसेज देख दी। गुस्से के साथ उनकी आंखों में चमक भी आ गई। उन्होंने समय देखकर अपनी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराई और कान कमरे के बाहर लगा दिया। सिंकी सिंकी, अरे कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। देखो, आज मैं तुम्हारे पसंद की राज कचौरी और इमरती लाया हूँ। दिनेश ऑफिस से आ गए थे और अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे। माधवी जी ने जैसे ही बेटे दिनेश की आवाज सुनी तुरंत मोबाइल लिए कमरे से बाहर आ गई और चश्मे को नाक पर ठीक से बैठाते हुए दिनेश से बोली, आ गया बेटा, कैसा रहा आज का दिन? माँ, सब ठीक है, लेकिन घर में कोई नहीं है क्या? मैं कब से आवाज दे रहा हूँ। और ये सिंकी सिंकी का रोज तो कॉलेज से वापिस आ जाती थी, लेकिन आज क्या हुआ? दिनेश सिंकी के कमरे की तरफ देखते हुए बोला, अरे बेटा, तू नाक ही परेशान हो रहा। सिंकी अभी तक कॉलेज से नहीं आई। उसे कितनी बार समझाया कि इतनी देर तक बाहर रहना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता। दिन ढलने से पहले लड़कियां घर के अंदर ही शोभा देती हैं। माधवी जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे माँ, अभी ना फिर शुरू हो गई, अभी दिन ढला नहीं है, आ जाएगी सिंकी। और ये निया का है, वो भी दिखाई नहीं दे रही। दिनेश माधवी की बात को टालते हुए बोला, बहू, अरे उसकी तो पूछो मत। आज तक मुझे बताकर गई हैं, जो आज बताती जब मन करता है। जड़ से अपनी उड़न खटोला स्कूटी उठाती हैं और दुपट्टा लहराते हुए निकल जाती हैं। पूरा मोहल्ला अपनी खिड़की से देखता है और हंसता। आज भी महारानी दोपहर से गायब है। मैंने शुरू से तुम्हें समझाया था कि अपनी पत्नी की लगाम खींच कर रखना, लेकिन तुझे तो माँ ही बुरी लगती है। खैर छोड़ो, मैं किचन में जाकर चाय चढ़ाता हूँ और कसूरी इमरती प्लेट में लाती हूँ। माधवी जी ने माचिस निकाल कर आग लगा दी थी। अब बस इस आग में घी डालना बाकी था। किचन में जाकर उल्टे पाँव वापस आकर दिनेश को मोबाइल पर आया मैसेज दिखाने लगी, अरे बेटा, ये फोटो देख, लड़कों के बीच में ये अपनी सिंकी जैसी लग रही ना। दिनेश ने फोटो देखा तो सो गया। हाँ माँ, ये तो अपनी सिंकी है, ये तो किसी मॉल का फोटो है। सिंकी कॉलेज बंक करके मॉल में घूम रही। मेरे विश्वास का ये सिला दिया इसने, देख लिया। मैं तो पहले ही कहती थी कि पत्नी बेटी पर लगाम लगा कर रख। अब देख ले, एक का पता नहीं और दूसरी मॉल में लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही। उस दिन कंचन ने भी सिंकी को एक कॉफी शॉप पर देखा था। जब तक कंचन उसके पास जाती वह दोस्तों के साथ बाइक पर फरार हो गई। वो तुमको भी ये बात बताना चाह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि तुम विश्वास नहीं करोगे और अपनी ही बहन को गलत समझोगे। माधवी जी को आज अच्छे से मौका मिला है और वह दिनेश को गुस्से को घी डाल डाल कर और सुलगा रही थी। अब तुझे और क्या क्या किस्से सुनाए। निया बहू के पास घूमने किटी पार्टी करने का समय रहता है, लेकिन मेरे पास 2 पल बैठकर बातें करने का समय नहीं है। हर दूसरे दिन किसी न किसी सहेली के घर घूमती रहती हैं। मैं अकेले कमरे में पड़ी रहती हूँ। आज लेट हो गया तो तुम्हें पता चला, वरना तुम्हारे घर आने से पहले दोनों माँ बेटी घर आ जाती और तुझे पता भी नहीं चलता है। माधवी जी अब अपने घड़ियाली आंसुओं को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही थी। बस मम्मी जी, बस आग में घी उतना ही डालिए कि उसकी आस आपको और कंचन दीदी को झुलसा न दे। निया सिंकी के साथ खड़ी थी।
तुम दोनों बिना बताए कहाँ गई थी? और ये सिंकी कॉलेज जाती हैं या दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने? और सिंकी तुम मॉल में क्या करने गई थी? दिनेश का पारा गर्म हो चुका था। नुक्कड़ नाटक करने निया ने जवाब दिया तो माधवी जी और दिनेश उसे शंकित नजरों से देखने लगे। आज कॉम्पिटिशन था, सभी कॉलेज का नुक्कड़ नाटक जो कि मॉल में होना था। सिंकी सुबह बता कर गई थी, इसलिए मैं अपनी किटी सहेलियों के साथ वहां गई थी सिंकी के नाटक को सपोर्ट करने। निया की बात सुन माधवी जी तुरंत बोली, आज सिंकी की पोल खुल गई तो कैसे ये बहू उसे बसा रही है? मैं सच कह रही, कंचन ने जो फोटो भेजी थी वह अच्छा तो ये आग वहां से लाई गई है। ठीक है मम्मी जी, तो मैं अपना मोबाइल टीवी से कनेक्ट कर देती हूँ। दिनेश आप और मम्मी जी आराम से देखिए, तब तक हम चेंज करके आते। वैसे मम्मी जी इसमें कंचन दीदी की भी वीडियो जब वह सिंकी की फोटो खींच रही थी, ध्यान से देखिएगा। निया ने टीवी का रिमोट दिनेश को पकड़ाया और मुस्कुराते हुए सिंकी के साथ कमरे में चली गई। इधर दिनेश सिंकी के नाटक को देखकर खुश हो रहा था तो वही माधवी जी के सीने में सांप लौट रहे थे। आज उनका दाव उन्हीं पर भारी पड़ने वाला था। देख लिया, सिंकी के मोबाइल पर भी हैं, उसे भी लगा देते। सब देख लीजिए, आज सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। दिनेश आपने जब से पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे दी है, क्या कभी मैंने आपको कोई शिकायत का मौका दिया? नहीं ना। अब अगर घर की जिम्मेदारियों के साथ में कुछ पल अपने लिए निकाल कर सहेलियों के साथ समय बिता लेती हूँ तो क्या गुनाह करती हूँ? मम्मी जी के पास कैसे बैठूं? ये हमेशा कंचन दीदी से फोन पर लगी रहती है, वो जैसा बोलती ये वैसा ही करती हैं। जब भी इनके पास कुछ पूछने आओ तो मुंह टेढ़ा करके बोलती हैं। तो अब आप ही बताइए मैं क्या बात करूं इनसे? इन्हें कंचन दीदी के नालायक बेटे के आगे अपनी लायक सिंकी आंखों में खटकती हैं। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है कि अपनी सिंकी कभी हमें निराश नहीं करेगी। और आपको क्या हो गया दिनेश? एक दिन हम घर पर नहीं मिले तो आपका विश्वास डगमगा गया और मम्मी जी की सभी बात को सच मान लिया। क्या यही आपका विश्वास और प्यार है? निया की बातों को सुनकर दिनेश को अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। पापा ये देखिए, आज के नुक्कड़ नाटक में हमारा कॉलेज फर्स्ट आया और ये रही ट्रॉफी। सिंकी ट्रॉफी को दिनेश के हाथ में देकर बोली, ट्रॉफी को हाथ में लेकर, सॉरी बेटा, आज के बाद तेरा पापा कभी भी अपने विश्वास की नींव को हिलने नहीं देगा, प्रॉमिस। सिंकी को गले लगा लिया और माधवी जी बेटी को सारा वृत्तांत सुनाने कमरे में चली गई।